जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा वर्ड है रिप्रूव। क्या है? रिप्रूव। REPROVE। रिप्रूव मतलब होता है डांट फटकार लगाना। रिप्रूव मतलब होता है डांट फटकार लगाना। और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों देखेंगे। सिनोनिम्स क्या है? टू क्रिटिसाइज, यानी इसके सिमिलर वर्ड है ये, और ये ऑपोजिट वर्ड है। इसे हम हिंदी में सिमिलर वर्ड को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, कि एक ही जैसे शब्द। रिप्रूव मतलब ही डांट फटकार लगाना। टू क्रिटिसाइज मतलब ही किसी की निंदा करना या उसे डांट फटकार लगाना। तो निंदा कर रहे हैं हम, टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज सबको पता होगा। रिप्रूफ जो है, रिप्रूफ मतलब डांट फटकार लगाना, किसी की निंदा करना। टू क्रिटिसाइज मतलब भी वही मतलब होता है। और एडमोनिश, देखिए एडमोनिश मतलब डांटना। स्पेशल किसी को डांटते हैं तो उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं, एडमोनिश किया गया, मतलब किसी को डांट फटकार लगाया गया। तो एडमोनिश मतलब ही होता है डांट फटकार लगाना, किसी को डांट फटकार लगाना, उसे हम बोलते हैं एडमोनिश। अगला हमारा वर्ड है रिब्यूक। अगला वर्ड क्या है? रिब्यूक। तो अगला वर्ड है हमारा रिब्यूक। रिब्यूक मतलब ही होता है डांट फटकार लगाना। रिब्यूक मतलब ही होता है डांट फटकार लगाना। REBUKE। रिब्यूक। रिब्यूक। रिब्यूक मतलब जब हम किसी को डांटते हैं ना, तो उसके लिए हम रिब्यूक वर्ड यूज करते हैं। देखिए ये है रिब्यूक, REBUKE। रिब्यूक मतलब होता है डांट फटकार लगाना। इसे बार बार बोलने से ही याद होगा। रिब्यूक, रिब्यूक, रिप्रूव, रिप्रूव, रिब्यूक, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रोच। आर से जितने शब्द हैं एक साथ याद कर लेंगे। रिप्रूव मतलब डांट फटकार लगाना। रिप्रोच मतलब ही डांट फटकार लगाना। रिब्यूक मतलब ही डांट फटकार लगाना। रिप्रीमेंड मतलब ही डांट फटकार लगाना। रिप्रीमेंड मतलब ही डांट फटकार लगाना। तो देखिए रिप्रूव, REPROVE, रिप्रूव। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक मतलब डांट फटकार लगाना। अगला वर्ड क्या है? रिप्रोच, REPROACH, REPROACH। रिप्रोच मतलब डांट फटकार लगाना। रिप्रीमेंड, अगला वर्ड क्या है? रिप्रीमेंड, REPRIMEND। रिप्रीमेंड मतलब ही डांट फटकार लगाना। रिप्रीमेंड। तो फिर से बोलेंगे, रिप्रूव, रिप्रूव, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रीमेंड। रिप्रूव, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रीमेंड। आगे हम देखते हैं चाइल्ड। चाइल्ड मतलब ही किसी को डांटना होता है। चाइल्ड, चाइल्ड जो है चौथा वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड, जब हम छोटे बच्चों को डांटते हैं ना, तो चाइल्ड करते हैं, उसे डांटते हैं छोटे बच्चों को आंटी करने से रोकने के लिए, तो उसे हम चाइल्ड करना कहते हैं। तो चाइल्ड करना यानी किसी को डांटना, CHID, चाइल्ड। तो चाइल्ड मतलब ही डांट फटकार लगाना, चाइल्ड। आगे देखिए, आगे है टिक ऑफ। तो ये और गेट ऑन, तो ये आप याद रखेंगे। गेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, और गेट ऑन का कई मीनिंग होता है, लेकिन गेट ऑन का एक मीनिंग डांटना भी होता है, डांटना, फटकारना या किसी की निंदा करना। तो ये गेट ऑन का मतलब होता है गेट ऑन, GETON, गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन मतलब ही डांटना होता है, गेट ऑन। आगे है टिक ऑफ। टिक ऑफ, देखिए ये भी फ्रेजल वर्ब है। टिक समवन ऑफ, यानी जिसको हम डांट रहे हैं उसको बीच में उसका नाम लिख देंगे और फिर ऑफ लिखेंगे। टिक, टिक और ऑफ के बीच में हम समवन यहाँ पर कुछ रहेगा, मतलब सब्जेक्ट, जो भी हमारा जिसको हम डांट रहे हैं उसको यहाँ बीच में रखेंगे। टिक और टिक यू ऑफ या टिक मोहन ऑफ, या जो भी बीच में लिखना है यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है, ये फ्रेजल वर्ब है टिक ऑफ। टिक ऑफ, गेट ऑन, टिक ऑफ, गेट ऑन, टिक ऑफ, गेट ऑन, टिक ऑफ, मतलब डांट फटकार लगाना। आगे है कास्टिगेट। देखिए कास्टिगेट, अठवां हमारा वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब भी किसी को गुस्से में आकर के डांटना। तो जब हम किसी को डांटते हैं तो उसे किसी की निंदा करते हैं,
किसी की निंदा करते हैं तो उसे कहते हैं कास्टिगेट। CASTIGATE क्या है? CASTIGATE कास्टिगेट, कास्टिगेट। और आगे है बर्न वंस ईयर, बर्न वंस ईयर। बर्न वंस ईयर मतलब ही होता है डांट फटकार लगाना। तो बर्न वंस ईयर, यहाँ बर्न मतलब इतना तेज डांटना कि कान जलने लगे, बर्न वंस ईयर। तो ये याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा। बर्न वंस ईयर मतलब बहुत तेज से किसी को डांटना, किसी की निंदा करना कि वो सुनने में उसकी कान जल जाए। तो ये बर्न वंस ईयर, बर्न वंस ईयर, किसी किसी की निंदा करना, डांट फटकार लगाना। ये हम शब्द हमने चाइल्ड तो बहुत बार सुना होगा, चाइल्ड टू क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, चाइल्ड मतलब डांट फटकार लगाना। लेकिन एडमोनिश मतलब ही डांट फटकार लगाना है, और ये भी बहुत बार यूज होता है एडमोनिश शब्द, तो आपने सुना होगा। लेकिन रिब्यूक हो सकता है नहीं सुना होगा, तो रिब्यूक आर से बहुत सारे शब्द हैं। रिप्रूव हमारा पहला शब्द जो है, रिप्रूव मतलब डांट फटकार लगाना, और ये इसके सब सिनोनिम्स है। तो आपसे पूछ सकता है क्रिटिसाइज का सिनोनिम्स निम्नलिखित में से कौन सा है? एडमोनिश, रिब्यूक, चाइल्ड, कास्टिगेट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। अगर कोई अपोजिट वर्ड इसी में ला के दे दे तो कहेंगे कि वो नहीं होगा। अपोजिट पूछेगा तो ये सब जो अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ क्रिटिसाइज का पूछे, या यहाँ एडमोनिश यहाँ रख सकता है कि एडमोनिश का निम्नलिखित में से सिनोनिम्स कौन सा है? तो एडमोनिश का हो जाएगा रिप्रूव, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, चाइल्ड, कास्टिगेट, रिप्रोच, बर्न वंस ईयर, गेट ऑन, रिप्रीमेंड, टिक ऑफ हो जाएगा। तो ये सभी, ये चाइल्ड जो है आप याद रखेंगे कि किसी को डांटने फटकारने के लिए हम एडमोनिश का यूज करते हैं, रिब्यूक यूज करते हैं, चाइल्ड, कास्टिगेट, रिप्रोच, रिप्रोच, बर्न वंस ईयर, गेट ऑन, टिक ऑफ, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर, और रिप्रीमेंड, रिप्रोच, रिप्रूव और रिब्यूक। आर से जितने हैं एक साथ बोल देंगे, रिप्रूव, रिब्यूक, रिप्रोच और रिप्रीमेंड। और ये जो है गेट ऑन, इसे साथ में बोलेंगे, गेट ऑन, टिक ऑफ, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर मतलब डांट फटकार लगाना। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द। तो ये डांट फटकार लगाना, निंदा करना, यानी ये तारीफ करेंगे। अब तारीफ करने वाले वर्ड आ गए। तो तारीफ करना यानी अप्रूव करना, क्या करना? अप्रूव करना, सैंक्शन करना, सैंक्शन करना, अप्रूव, APPROV, अप्रूव, सैंक्शन, हेल, एडोर, एडोर, ADORE, एडोर, लॉर्ड, लॉर्ड, praise, extol, acclaim, applaud, salute, worship। तो वर्शिप मतलब होता है वर्शिप, वर्शिप मतलब ये होता है किसी की तारीफ करना। तो ये शब्द हम फिर से देख लेते हैं, अच्छा से इसे पढ़ेंगे। तो जो अप्रूव है, हम अप्रूवल यूज करते हैं ना कि अप्रूवल मिल गया है, तो मतलब तारीफ मिल गई है अच्छे काम के लिए, हमें अप्रूवल मिल गया है किसी चीज के लिए, मतलब हमने अच्छा काम किया है। तो अप्रूव, उसे आप याद रखेंगे, APPROV, अप्रूव। अप्रूव मतलब किसी की तारीफ ही होता है एक तरह से, अप्रूवल मिलती है। तो और सैंक्शन, किसी के काम से खुश होकर के उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, अप्रूव होता है। तो ये अप्रूव शब्द उसी के सेंस में है कि अप्रूव, किसी की तारीफ करना, APPROV, अप्रूव। और सैंक्शन, सैंक्शन देखिए, SANCTION, सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन मतलब ही किसी की तारीफ करना। हेल, हेल, HAIL, हेल, हेल मतलब ही, हेल मतलब ही किसी की तारीफ करना, हेल मतलब ही किसी की तारीफ करना। लॉर्ड मतलब ही किसी की तारीफ करना होता है, LAUD, लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड। तो देखिए, हेल करना, लॉर्ड करना, एक्सटोल, EXTOL, एक्सटोल,
एक्सटोल मतलब ही तारीफ होता है, एक्सटोल एक्सटोल एक्सटोल। अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम अक्लेम करना, अक्लेम मतलब ही तारीफ करना होता है, ACCLAIM, अक्लेम मतलब तारीफ करना। और आगे है सैल्यूट, सैल्यूट मतलब ही किसी का तारीफ करना, सैल्यूट मतलब ही किसी की तारीफ करना। आगे है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप मतलब ही किसी की तारीफ करना। तो हम किसी से खुश होकर के किसी की तारीफ करते हैं तो वर्शिप करते हैं। जैसे भगवान के लिए हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो भी एक तरह से हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो ये जितने शब्द है, इज्जत देना, सम्मान देना, किसी को अप्रूव करना, किसी को सैंक्शन करना या तारीफ करना। तो तारीफ करना या इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना या उसे तारीफ करते करते भगवान बना देना, तो ये सभी शब्द, चाहे सैल्यूट कीजिए, किसी को हम सैल्यूट करते हैं मतलब उसकी तारीफ करते हैं, उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, उसे की प्रशंसा करते हैं, इज्जत बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा हम करते हैं तो सैल्यूट करते हैं। तो वही है सैल्यूट, वर्शिप, अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम करना, अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम मतलब ही तारीफ होता है, ACC होता है इसका मीनिंग, ध्यान देंगे, ACCLAIM, अक्लेम। अपलॉड, APP होता है, अपलॉड, APPLAUD, APPLAUD, अपलॉड मतलब तारीफ करना। प्रेज, देखिए ये प्रेज है, ये सैल्यूट है, वर्शिप है, सबका मतलब तारीफ करना। तो प्रेज, प्रेज, सैल्यूट, वर्शिप मतलब और ज्यादा तारीफ कर देना। अपलोड करना, अपलोड करना, एड्योर करना, देखिए एड्योर, एडोर, ADORE, एडोर मतलब ही किसी की प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम एडोर करते हैं, ADORE, एडोर करते हैं, एडोर। और एडमोनिश करते हैं मतलब कि निंदा करते हैं, एडोर करते हैं तो प्रशंसा करते हैं। यानी एडमोनिश के अपोजिट वर्ड पूछेगा तो क्या होगा, एडोर होगा, एडमोनिश, एडोर। एडमोनिश के उल्टा शब्द हेल, क्योंकि हेल, एडोर इसका तारीफ करना, एडमोनिश रिव्यू मतलब निंदा करना। तो हेल हो गया, एड्योर हो गया, ये क्या है, प्रेज हो गया, प्रेज, सैल्यूट, अक्लेम, एक्सटोल करना, हेल करना, और सैंक्शन करना, सैंक्शन, अप्रूव, अप्रूव करना, अप्रूव करना। इसे बार बार बोलेंगे तभी याद होगा, अप्रूव करना, सैंक्शन करना, हेल करना, लॉर्ड करना, एक्सटोल, अक्लेम, सैल्यूट, वर्शिप, एड्योर, प्रेज, अपलॉड, ये तारीफ करना है। और डांट फटकार लगाना, टू क्रिटिसाइज, एडमोनिश, रिब्यूक, चाइल्ड, कास्टिगेट, रिप्रोच, गेट ऑन, गेट ऑन करना, गेट ऑन करना, टिक ऑफ करना, बर्न वंस ईयर, बर्न वंस ईयर, रिप्रीमेंड करना, रिप्रोच करना, रिब्यूक करना, और रिप्रोच करना, रिब्यूक करना, और रिप्रूव करना, रिप्रूव करना। तो ये हो गया डांटना, डांट फटकार लगाना। तो वोकेबलरी क्लास में हमने देखा कि एंटोनिम्स ये क्या है और सिनोनिम्स किसका, रिप्रूव का। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अप्रूव का एंटोनिम बताइए। तो यहाँ अप्रूव मान लीजिए हमने लिख दिया तो उसका एंटोनिम ये सब हो जाएगा और अप्रूव का सिनोनिम ये सब हो जाएगा। इस किसी भी वर्ड से ये एंटोनिम और सिनोनिम आप बना सकते हैं या कहीं से भी पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं अगर ये क्लास आपने सही से पढ़ लिया तो। जैसे सैंक्शन हो गया तो इसमें देखिए रिब्यूक है, रिब्यूक के उल्टा क्या होगा, तो सैंक्शन होगा, हेल होगा, लॉर्ड होगा, एक्सटॉल होगा, अक्लेम होगा, इसके अपोजिट। लेकिन इसके अगर हम सिमिलर वर्ड पूछ ले तो चाइल्ड होगा, क्रिटिसाइज होगा, टू क्रिटिसाइज, एडमोनिश, रिव्यू, गेट ऑन, टिक ऑफ, बर्न वंस ईयर, ये सभी इसके होंगे।